हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RABA Pro। मैं हूं आपकी दोस्त, इस चैनल की होस्ट RABA Pro, and here I am to guide you through your educational journey. So let's start. Today, in this particular video, we will be talking about dropout. Now, dropout is a topic that we have already discussed once in a brief manner when we were discussing the gender bias. तो gender bias हमने curriculum में पढ़ा था, dropout में भी पढ़ा था, लिटरेसी में पढ़ा था और भी चीज़ों में पढ़ा था। उसी ड्रॉप आउट टॉपिक को हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करके इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। रीजन बीइंग इट ऑफन कम्स इन एग्जाम्स एज अ शॉर्ट नोट। ये भी 2019 के पेपर में आया हुआ है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग एंड ड्रॉप आउट was one of the question for 6 marks. So let's see this particular topic little bit in more detail. So first of all, what is a dropout and who is a dropout? So a school dropout जो हम कहते हैं वो हम किसे कहते हैं? It refers to a student leaving formal education before completing a specific level such as primary, secondary or higher secondary school. जब कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी अपना फॉर्मल एजुकेशन जो उसने एक इंस्टीट्यूशन से रिसीव कर रहा है, वो फॉर्मल एजुकेशन अगर वो उसे पूरी करने से पहले छोड़ देता है, किसी भी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे छोड़ दी या सेकेंडरी पे छोड़ दी या हायर सेकेंडरी पे छोड़ दी, बट उसे फुल नहीं किया है, पूरा नहीं किया है, तो उसे हम स्कूल ड्रॉप आउट कहते हैं। तो बेसिकली ड्रॉप आउट एक ऐसा इंसान कह सकते हैं जिसने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एनरोल किया था खुद को किसी ना किसी स्कूल में, लेकिन जो भी लास्ट लेवल था उस एजुकेशन को पूरा करने का, उससे पहले ही वो उसे लीव कर देता है एंड उसके बाद से नहीं जाता। तो बेसिकली वो पर्सन एट अ पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अटेंड नहीं कर रहा है, उसको हम ड्रॉप आउट कहेंगे। इन्हीं वजह से स्कूल छोड़ देते हैं, कॉलेजेस छोड़ देते हैं या यूनिवर्सिटी या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो वो अटेंड कर रहे होते हैं वो छोड़ देते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि मन किया छोड़ दिया, कोई ना कोई वजह रहती है, प्रैक्टिकल रीजंस रहते हैं, कुछ ज़रूरतें रहती हैं, निराशाएं रहती हैं सिस्टम से जिसके अंदर वो एनरोल्ड है और जिसको वो छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ वजह ज़रूर रहती है। हर साल a large number of students drop out of school worldwide, and this is not something which is only in India, it is worldwide. ग्लोबली बहुत सारे ड्रॉप आउट्स होते हैं। इंडिया में ड्रॉप आउट एक बहुत बड़ा इशू है और ये इशू बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, पेक्यूलियर है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ में एंड रूरल कम्युनिटीज़ में। ड्रॉप आउट रेट अगर हम इंडिया में देखें तो 12.6% है अकॉर्डिंग टू यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑन स्कूल एजुकेशन, और ये डाटा 2022 का है। तो इंडिया में हम कहें तो ड्रॉप आउट रेट 12.6% है। इतने बच्चे छोड़ देते हैं स्कूल को किसी न किसी स्टेज पे। Dropout rates are influenced by a range of social, economic, and cultural factors and have long-term impacts on individuals and society, limiting their employment opportunities, economic growth, and social mobility. Dropout rates बहुत रीजन से होते हैं, social factors, economic factors, cultural factors, और इनका इम्पैक्ट भी बहुत लॉन्ग टर्म रहता है लोगों के ऊपर भी, सोसाइटी के ऊपर भी, क्योंकि लोग सोसाइटी का हिस्सा है, लोग डेवलप नहीं हो रहे, उनकी ग्रोथ अच्छी से नहीं हो रही है, डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रही है, तो सोसाइटी की डेवलपमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रही है? क्योंकि एजुकेशनल प्रॉपर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है और सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है। Dropping out disrupts a child's learning, reducing their skills and knowledge, which in turn affects their ability to secure stable employment. ड्रॉप आउट जब बच्चा लेता है तो उसकी लर्निंग अफेक्ट होती है, वो उतनी ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज गेन नहीं कर पाता है, और इन सब की वजह से ही कहीं ना कहीं, क्योंकि स्किल्स का अभाव है, नॉलेज का अभाव है, एम्प्लॉयमेंट में भी उसे दिक्कत आती है और बहुत स्टेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती है। और कम्युनिटी एंड नेशन की बात करें तो हायर ड्रॉप आउट रेट्स कंट्रीब्यूट टू साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी, सोशल इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। एंड ऑब्वियस ये बात है, अगर एम्प्लॉयमेंट अच्छी नहीं मिल रही है युवा को, तो हम उस कम्युनिटी, उस नेशन के लिए भी इट्स नॉट वेरी हेल्दी, क्योंकि अगर अच्छा सा जॉब नहीं मिल रहा, अच्छी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो उतना अर्न नहीं कर पाएगा एंड पॉवर्टी की साइकिल चलती रहेगी, इनइक्वालिटी की साइकिल चलती रहेगी, इकोनॉमिक चैलेंजेस आते रहेंगे। लोगों के आ रहे हैं, लोगों से सोसाइटी कम्युनिटी के आएंगे और सोसाइटी से नेशन के आएंगे। सो अल्टीमेटली दिस विल अफेक्ट
the nation as well. अब अगर हम dropouts की causes की बात करें, so there are multiple causes such as economic constraints, lack of access in infrastructure, safety and mobility, cultural and gender norms, and lack of awareness and support. Let's see each one of these in detail. So first of all, economic constraints. जहाँ भी economic struggling families हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चों को ड्रॉप आउट करना पड़ता है, और बच्चों में भी गर्ल्स आर ऑफन द फर्स्ट वन टू लीव स्कूल. क्यों? क्योंकि उनको बोला जाता है कि यू हैव टू स्टे एट होम, हेल्प विद द डोमेस्टिक वर्क एंड कंट्रीब्यूट टू फैमिली इनकम. या तो उनको कहीं ना कहीं काम पे लगा दिया जाता है, किसी ना किसी के घर पे भेज के साफ सफाई या उस तरह का बच्चे संभालना, उस टाइप का काम दे दिया जाता है, या डोमेस्टिक वर्क ही दे दिया जाता है कि तुम घर पे रुको, खाना बनाओ. एंड ऑफन द मदर गोज टू हेल्प फादर इन द फील्ड और विद द लेबर वर्क और वट एवर दे आर डूइंग. तो इस तरह से गर्ल्स आर ऑफन द फर्स्ट वंस टू लीव द education, leave the schools, and become a dropout. Financial constraints lead families to withdraw girls from school to save cost or because they believe boys have higher earning potential. अब इसमें भी लड़कियां ही ज्यादा होती हैं, क्योंकि लड़कों को कहीं ना कहीं मानते हैं ये पढ़ लिख जाएगा, इसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, हमारा भविष्य सुधर जाएगा. लड़कियों को दे स्टिल फील दैट ओके, इसके ऊपर तो खर्चा हो रहा है, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट बट दिस इज अ वेस्ट ऑफ मनी. रीजन बीइंग शी विल मैरी एंड गो टू सम अदर हाउस, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टीचिंग हर और एजुकेटिंग हर. तो इसलिए लड़कियां ही पहले ड्रॉप आउट होती है, उनको ही सबसे पहले स्कूल से निकाल दिया जाता है. Then lack of access and infrastructure. रूरल एंड रिमोट एरियाज में स्कूल्स जो है बहुत पास नहीं होते हैं, स्पेशली सेकेंडरी स्कूल्स या हायर सेकेंडरी स्कूल्स, दे आर एट अ डिस्टेंस. तो ये एक प्रॉब्लम है, इतनी दूर दूर भेजना प्रॉब्लम हो जाता है. फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एडिक्वेट नहीं है, चेयर बेंचेस, फैकल्टीज, उस तरह की चीज़ें नहीं है इतनी अच्छे से. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, टॉयलेट्स बहुत अच्छे से नहीं है, रेगुलर अटेंडेंस देना मुश्किल हो जाता है इन सब चीज़ों में. और ये यहाँ पे भी कहीं ना कहीं गर्ल्स के लिए इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू बॉयज. सेफ्टी एंड मोबिलिटी, तो कंसर्न सेफ्टी पे भी आता है, ट्रांसपोर्टेशन पे भी आता है. जब इतने दूर दूर स्कूल्स होते हैं तो पेरेंट्स डर जाते हैं स्पेशली अपनी गर्ल्स को भेजने के लिए टू डिस्टेंस स्कूल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं हरासमेंट के इंसिडेंसेस, बुलिंग के इंसिडेंसेस, उस तरह की चीज़ें हो जाती है, अनसेफ ट्रैवल कंडीशंस है. तो इस वजह से भी ड्रॉप आउट रेट हायर हो जाता है, स्पेशली यंग गर्ल्स में, एडोलेसेंट गर्ल्स में. और गाँव में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज दे the parents are fearful. कल्चरल एंड जेंडर नॉर्म्स, बहुत सारी फैमिलीज हैं जो अभी भी बॉयज़ की एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती हैं ओवर गर्ल्स एजुकेशन, क्योंकि उन्हें लगता है एजुकेशन फॉर बॉयज़ एक इन्वेस्टमेंट है, गर्ल्स की एजुकेशन सेकेंडरी है, वेस्ट ऑफ मनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स कहीं ना कहीं दे पुश द गर्ल्स टूवर्ड्स हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अर्ली मैरिज, एंड दैट्स वाई देयर एजुकेशनल जर्नी गेट्स कट शॉर्ट. देन लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सपोर्ट, लिमिटेड पेरेंटल अवेयरनेस की भाई लड़कियों की एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इम्पैक्ट होता है, वो अभी भी अवेयरनेस कम है पेरेंट्स के अंदर. और बहुत ज़्यादा स्कूल सपोर्ट सिस्टम से भी सब मतलब सपोर्ट नहीं है, तो इस वजह से भी गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा हो जाता है एंड दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर एजुकेशन. तो यही कुछ फैक्टर्स हैं. गर्ल्स हैव टू हेल्प इन डोमेस्टिक वर्क, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होती है, कई बार बच्चों का इंटरेस्ट भी नहीं होता है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है एजुकेशन की तरह, जिसकी वजह से स्कूल्स छूट जाते हैं. अगर हम देखा तो 30.2% ऑफ द गर्ल्स दे गिव डोमेस्टिक रीजन एज reason for discontinuing their education, becoming a dropout. और अगर हम बॉयज़ की बात करें तो 36.9% बॉयज़ दे लीव स्टडीज बिकॉज दे हैव टू सपोर्ट देयर फैमिली फाइनेंशियली. तो कुछ ना कुछ उन्हें काम करना पड़ता है, इसलिए वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं. देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गर्ल्स का एक मेजर रीज़न है. सैनिटरी प्रॉब्लम्स, स्कूल में कई फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो वो भी एक दिक्कत है. कई बच्चों को ये भी लगता है कि कोई पढ़ पॉइंट ही नहीं है पढ़ने का, क्योंकि अल्टीमेटली दे हैव टू डू द सेम जॉब एज देयर पेरेंट्स, सो क्यों इतना दिमाग मार के पढ़ाई करना है. अल्टीमेटली पापा मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें भी वो करना है, पापा खेती करते हैं, उन्हें भी वही करना है. तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा माइंडसेट भी आ जाता है. और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज इज अगेन वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से ड्रॉप आउट हो जाते हैं बच्चे स्कूल से. अब इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए क्या करना है, अगर हमें ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइनेंशियली सपोर्ट
come up with a financially supporting programs जो low income families हैं उनके लिए, ताकि एजुकेशन को ऐसा कॉस्ट या एज अ बर्डन सब ना समझे वो लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ये ज़रूरत है आपका रूरल एरियाज में, है ना। उसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन्स की क्यों इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, क्यों एजुकेशन ज़रूरी है बच्चों के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए, इसके ऊपर भी वर्क करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अवेयरनेस कैंपेन्स इन सिटीज, टाउन, विलेजेस, एवरीवेयर टू एक्सपोज द हैज़ार्ड्स ऑफ इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इलिटरेसी और अनएम्प्लॉयमेंट के क्या हैज़ार्ड्स हो सकते हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन्स करके लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। And you also government also need to set up alternative and innovative education centers जहाँ पे जो माइग्रेंट लेबरर्स के बच्चे होते हैं, कई बार होते हैं जो गांव के लोग हैं और वो दूसरे शहर चले जाते हैं, दे आर वर्किंग देयर एज लेबरर्स, तो उनकी फैमिली, उनके बच्चे भी चले जाते हैं, अब वहां जाके कहाँ स्कूल ढूंढेंगे, क्या करेंगे। तो उनके लिए भी गवर्नमेंट को जरूरत है कि कहीं ना कहीं कुछ ऑल्टरनेटिव और इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर बनाए कि माइग्रेंट लेबरर्स के बच्चे भी पढ़ पाए। And then, of course, community involvement to foster safe, supportive, and inclusive learning environment is very important to address the dropout rates. That's all for this particular video. I hope you like it. And if you do think it is helpful, do give it a like, share it with your friends, and subscribe our channel. Thanks a lot. See you in the next video. Take care.